जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद संदीप पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है और आज डेली की तरह तीसरी क्लास है मेरी और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ प्रियवाची शब्द। तो दोस्तों, मेरे साथ आप भी स्टडी करिए, इसलिए मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। और आज मैं 7 प्रियवाची लेके आया हूँ, उनसे आगे के कुछ ऐसे ही धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। जैसे अंक का मैंने करवाया था, अंश अवयव हिस्सा भाग, अंधकार का तम तिमिर सा तिमिर ध्वांत, अग्नि का पावक ज्वाला अनल दहन, वाही वैष्णवर कुशानु जातुदेव आग, अनुपम अनुड़ अपूर्व वैद्य अद्भुत अतुल अनोखा, अन्वेषण अनुसंधान खोज गवेषण जांच पूछताछ शोध, और तुम्हारा अमृत का सोम सुधा में पीयूष मधु अग्नि श्रभोग, जंगल वन कानन अरण्य का जंगल वन कानन अठवी कांतार विपिन, असव का तुरंगा घोड़ा घोटक बाजी सैंधव, और अनिका कटक दल सेना फौज चमू अनिकनी, आँख का नैन्द्रग लोचन चक्षु नेत्रक्षी, और आंगन का अंगना अजीरा प्राण्ड्य, आनंद का सुख हर्ष प्रसन्नता प्रमोद आह्लाद उल्लास आह्लाद, आम का आम रसाल पिकबंधु सहकार अतिसौरभ अमृत फल, आश्रम का मठ विहार कुटी अखाड़ा संघ। और मैंने क्या कराया था तुम्हारा इसमें उजाला, उजाला का तो आज कराऊंगा। अब आगे के प्रियवाची देखते हैं। जैसे उजाला, उजाला का क्या पर्यायवाची शब्द है? प्रकाश, रोशनी, चांदनी। तो आपको ऐसे ही याद करने हैं, प्रकाश, रोशनी, चांदनी। और मैं पूछूंगा उजाला का विलोम क्या है, तो अंधकार। एक चीज़ों को ऐसे ही आपको जोड़नी है, जरूरी नहीं कि एक ही शब्द है तो केवल उसका पर्यायवाची ही याद रखनी है। शब्दों को जोड़ना सीखो एक तरीके से। पर्यायवाची को भी जोड़ दो, मुहावरे को भी जोड़ो, अनेक शब्दों को एक शब्द को, उस शब्द के चारों तरफ जितने भी उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ आपको कनेक्ट करने हैं, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे और उसे भूलोगे नहीं। जैसे दूसरा दूसरा पर्यायवाची शब्द है ऋषि। तो ऋषि का पर्यायवाची है मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तुरज्ञ, तपस्वी। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं, जरूरी नहीं। जैसे ये तो भाई सभी को याद रहते हैं, तपस्वी, मुनि और सन्यासी। तो आपको क्या करना है, ऐसे पे ज़्यादा ध्यान ना देंगे, क्योंकि ऐसे को तो आप एग्जाम में पहचान ही लोगे। और इन जैसे तवज्ञ हो गया, ये चीज़ों को ज़्यादा, यति हो गया, साधु कोई पहचान लेगा, इनको ज़्यादा प्योरिटी देनी है, क्योंकि भाई वो तो हमारे ऑलरेडी याद हैं। तपस्वी, साधु, मुनि, सन्यासी, तो यति और तवज्ञ है। ऐसी चीज़ इस तरीके से आपको याद करनी है, जिससे कि हमारा कुछ भी चीज़ छूटे नहीं। और ये जो मैं पर्यायवाची करा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, एग्जाम में आते हैं इन्हीं में से। तीसरा, ईश्वर का पर्यायवाची। ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, परमेश, जगत प्रभु। परमेश्वर, जगत प्रभु, परमेश्वर भी रहता है और परमेश भी रहता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही याद करने हैं, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, परमेश, जगत प्रभु। तो इसी तरीके से आपको याद करने हैं ये भी। अब आ जाता है अभिमान। अभिमान मतलब एक तरीके से अहंकार वाला। अस्मिता, अहंकार, अहंभाव, अहमान्यता, आत्मसलवा, गर्व, घमंड, दर्प, दम्भ, मद, मान, मिथ्याभिमान। तो इसी तरीके से आपको भी याद करने हैं एक लय में। कुछ क्या है, कुछ मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता, कुछ जो है बहुत कम लिखवा देते हैं पर्यायवाची सब, और फिर उन्हीं में से आ जाता है, तो ये कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एक बार अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, हार्ड लगेगा, लेकिन आपके लिए आगे तक याद रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे। मैंने भी स्टार्टिंग में टफ लग रहा था बहुत कि भाई क्यों याद करें हम इतने सारे, लेकिन इसका कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आगे चल के। अभिमान का क्या हो गया? अस्मिता, अहंकार, अहमभाव, आत्मसलागा, गर्व, घमंड, दर्प, दम, मदमान, मिथ्याभिमान। ठीक है दोस्तों। अब असुर। असुर का है धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशीचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान, इंद्रारी। तो आपको भी इसी तरीके से याद करने हैं, धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशीचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान, इंद्रारी। ठीक है दोस्तों। आकाश। आकाश का पर्यायवाची कई बार आ गया है भाई, मेरे एग्जाम में खुद आ गया है कई बार। आकाश हुआ, बादल हुआ, ये सब, समुद्र, ये मैं कराऊंगा आगे वो भी, लेकिन अभी मैं इतने ही करा रहा हूँ। डेली 5 से 7, 7 8 बढ़ेंगे आपके, ऐसे ही आपको लेकिन याद जरूर करने हैं, पीछे का रिवाइज भी करना है और याद भी करने हैं। आकाश का गगन, नभ, अमर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभूर्भुव, तारापथ।
तो आपको भी ऐसे याद करने, गगन नभ अमर व्योम अंतरिक्ष अनंत आसमान शून्य पुष्कर अभृगो तारापथ। ठीक है दोस्तों। अब आ जाता है इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जितने भी देवी देवताएं हैं इनसे क्वेश्चन पूछता है। ये सभी तुम्हारे जो है ना बहुव्रीहि समास का भी हमेशा तुम्हें एक चीज, चलो समास का बताता हूँ। प्रत्येक पर्यायवाची जो रहता है कोई भी, वो हमेशा बहुव्रीहि समास का कहीं भी आ जाए, आपको पर्यायवाची मिल जाए चतुर्भुज या कोई भी, वो हमेशा बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है। इंद्र का सुरपति देवराज महेंद्र मध्वा सचिपति पुरंदर सुरेश देवेंद्र मेघवाहन पुरोहित यासव। तो आपको भी ऐसे ही याद करने हैं। सुरपति देवराज महेंद्र मध्वा सचिपति पुरंदर सुरेश देवेंद्र मेघवाहन पुरोहित यासव। दोस्तों यहाँ तक के आपके आज पर्यायवाची हो गई। और आगे मैं कराता हूँ आपको विलोम, अनेक शब्द हो गए, एक शब्द, और आज मुहावरे भी आपके ऐड होंगे। जय हिंद। तो दोस्तों आ जाइए, आपके लिए विलोम तैयार हैं। ऐसे ही थोड़े थोड़े याद करते रहिए। सर्दी का मौसम है, घर में लेटे लेटे। और सबसे पहले मैं एक शायरी बोलता हूँ आपके लिए कि भाई साल तो हर साल बदलता है, साल तो हर साल बदलता है, इस साल आपको बदलना है, मतलब वर्दी पहन के दिखानी है दोस्तों। अब आपके लिए विलोम मैंने लिखे हैं। सबसे पहले है नीरस। नीरस का विलोम, नीरस का है सरस। मुख्य का गौण। इसी तरीके से आपको याद करने हैं दोस्तों। मुख्य का गौण। महान, महान जो रहता है, महान का हो जाएगा क्षुद्र। महान का हो जाएगा क्षुद्र दोस्तों। महान का क्या हो जाएगा? क्षुद्र। छह से वाला लिखा जाता है, दूसरा छह क्षत्रिय वाला लिखा जाएगा। ठीक है। धनवान, धनवान होता है जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो। वैसे एक किंचन भी हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो। उद्धत, उद्धत, उद्धत का हो जाएगा उत्तम। उद्धत का हो जाएगा सौम्य। मूक का हो जाएगा वाचाल। जल्दी करा देता हूँ थोड़ा। अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। मानव का हो जाएगा दानव। शोषक का, शोषक का पोषक होना चाहिए। शोषक का क्या हो जाएगा? शोषक का हो जाएगा तुम्हारा पोषक। देखिए प्रिय विलोम शब्द बहुत आता है। कीर्तन का, कीर्तक का होता है कीर्तन। विपत्ति, विपत्ति, विपत्ति में दोस्तों क्या काम आता है ये बताओ। विपत्ति में काम आती है संपत्ति, तो इसका विलोम हो जाएगा संपत्ति। ठीक है दोस्तों। अनुराग, अनुराग का हो जाएगा विराग। दक्षिण, दक्षिण का हो जाएगा उत्तर। दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा। आशा का हो जाएगा निराशा। आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। परोक्ष, जो परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब होता है सामने नहीं, प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने। कोई भी चीज आपकी प्रत्यक्ष है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष। जो आपको नहीं दिख रहा वो परोक्ष है। ठीक है दोस्तों। आ गया उपेक्षा। उपेक्षा, उपेक्षा का हो जाएगा तुम्हारा अपेक्षा। तो किसी से अपेक्षा करनी सही नहीं है। पाश्चात्य, पाश्चात्य का हो जाएगा पौर्वात्य। तो शब्द ऐसे होते हैं पौर्वात्य। शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है कोई चीज जैसे अमर हुई, तो इसका हो जाएगा नश्वर। शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत का क्या हो गया? नश्वर। यहाँ तक के आप रिवीजन करिए। नीरस का सरस, मुख्य का गौण, महान का क्षुद्र, धनवान का अकिंचन, उद्धत का सौम्य, मूक का वाचाल, अर्वाचीन का प्राचीन, मानव का दानव, शोषक का पोषक, कीर्तक का कीर्तघन, विपत्ति का संपत्ति, अनुराग विराग, दक्षिण उत्तर, आशा निराशा, परोक्ष प्रत्यक्ष, उपेक्षा अपेक्षा, पाश्चात्य पौर्वात्य, शाश्वत नश्वर। आ जाते हैं अतिथि। अतिथि का है अतिथि, अतिथे।
थी थी। है दोष जिसको कोई दोष ना हो, तो इसका हो जाएगा सदोष जिसके सारे ही दोष हो। अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई। अल्पायु, अल्प का मतलब कम, तो दीर्घायु इसका क्या हो जाएगा दीर्घायु। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा विरक्ति। ठीक है दोस्तों, अनुरक्ति का क्या हो गया विरक्ति। एराक, एराक का हो जाएगा सुराग। अल्पक, अल्पक का बहु भी हो जाता है, चलो मैं बहु भी लिख देता हूँ। अल्पक बहुत कम जानने वाला, बहु सर्वज्ञ भी हो जाता है बहुत जानने वाला। अस्वस्थ, जैसे कोई स्वस्थ नहीं है तो उसका हो जाएगा विपरीत स्वस्थ। अगला, अगला का हो जाएगा पिछला। दोस्तों धीरे धीरे देखो सुधार आपको नज़र आ रहा होगा, राइटिंग में भी और लिखने में भी धीरे धीरे ऐसे ही सुधार होगा। और आप जो भी कमी हो बता सकते हैं, क्वालिटी की भी, और आपको याद करने में कोई समस्या आ रही है वो भी आप बता सकते हैं। मैं आपकी जहाँ तक हो सकेगी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अंत, अंत लास्ट, अंत का होता आदि। अनुलोम, अनुलोम का हो जाता प्रतिलोम। अग्नि, अग्नि का हो जाता अंबर। एक बार मैं अग्नि का चेक कर लेता हूँ। अग्नि का अंबर सही है। अर्थ का क्या है, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। अब है अनाहूत, अनाहूत का हो जाएगा आहूत। दोस्तों विलोम शब्द तो याद करना बहुत ही आसान होता है, हार्ड होता है तो केवल पर्यायवाची शब्द याद करना। अनेक शब्द को एक साथ भी आसान होते हैं, मुहावरे भी आसान होती हैं, लोकोक्ति जो प्रोवर्ब्स होते हैं कहावतें, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े बता, मतलब इतना करा दूंगा कि हाँ भाई उन्हीं में से आपको सबसे मेन चीज़ होती है कि सारी चीज़ें याद नहीं होना, आपके माइंड सेट होना, डेवलपमेंट होना कि आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं और यह कर कर पा रहे हैं या नहीं। सबसे कंपटीशन का सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये रहती है कि भाइयों देखो क्वेश्चन भी आपके सामने रहता है और आंसर भी, केवल आपको देखना है। अगर आपने पढ़ा है, याद कर रखा है तो आपके सामने रहता है, आपको ढूंढना है बस और टिक करना है, देख लो उसी पे जॉब मिल जाती है। जबकि हाई स्कूल इंटर में क्वेश्चन आता है और आंसर लिखना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन हार्ड है या हाई स्कूल 12th करना टफ है। तो अब आगे आ जाते हैं अतुकांत। अतुकांत का है तुकांत। अत्यधिक, अत्यधिक हो जा अल्प, अल्पम, अल्य, अल्य ये हो जाता है। अध, अध का भी बहुत, अध का भी कई बार एक दो बार पेपर में आया है। अध का है ऊपरी। अधिकतम, अधिकतम का क्या, अधिकतम का बताओ। अधिकतम मतलब बहुत ज्यादा है, तो अधिकतम का हो जाएगा न्यूनतम। अधुनातन का वही पुरातन। अनुग्रह का विग्रह भी कर सकते हैं। अर्पित, अर्पित एक तरीके से किसी को कोई चीज देनी, ग्रहित। अर्पित का क्या हो जाएगा ग्रहित। अर्जन, अर्जन, अर्जन का हो जाएगा वर्जन। अपेक्षा, अपेक्षा का मैंने अभी कराया था उपेक्षा। चलो एक बार और। अधम का उत्तम। अंगीकृत का, अंगीकृत, अंगीकृत का क्या हो जाएगा अस्वीकार। जैसे अंगीकृत शब्द से आपको कुछ याद आया होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, तो वहीं से ये सब लिया गया है। अंगीकृत का मतलब हो जाएगा एक तरीके से स्वीकार किया गया, और इसका विलोम क्या हो जाएगा अस्वीकार। अंग, अंग का क्या हो जाएगा विध। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत कम वर्षा होना, और अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, बहुत अतिवृष्टि, अनावृष्टि।
अतिवृष्टि का क्या हो गया? अनावृष्टि। अमावस्या, जैसे आपने देखा होगा, आप बताते हैं फिल्म भी आपने देखी होगी कि चांदनी रात में अमावस्या मतलब पूर्णिमा के दिन नाग नागिन नाचते हैं, तो वहीं से ये अमावस्या पूर्णिमा इसका एक दूसरे का विपरीत रहता है। आपने देखा होगा अमावस्या वाले दिन बहुत ही घनी रात रहती है और पूर्णमासी वाले दिन बहुत ही ज़्यादा उजाला रहता है, मतलब पूरा चंद्रमा रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। और पूर्णिमा से आपको याद आता होगा हमेशा कि गौतम बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ही जन्म, ज्ञान प्राप्त और मृत्यु हुई थी। अब अच्छा, अध अध का भी ये भी विलोम आया हुआ है कई बार पेपर में। अध का तो मैंने करा दिया था। अध का ये अग है, अग का हो जाएगा अनग। कुछ पर्यायवाची विलोम शब्द तो ऐसे होते हैं कि उनके पास सामने ए लगा दो, उनका आंसर आ जाता है, उसका विपरीत ज़्यादातर वही रहता है। अकाल, अकाल का हो जाएगा सुकाल। अर्थी, अर्थी, अर्थी का हो जाएगा पृथ्वी। तो दोस्तों आज हमारे ये इतने विलोम हुए, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड हो जाता हूँ। ऐसे ही डेली आपकी क्लास चलने वाली है और हम आगे चलते हैं और एक तरीके से आपको मुहावरे और अनेक शब्दों के एक शब्द में कराता हूँ। तो दोस्तों अब आपके लिए आ गए हैं 11 अनेक शब्दों के एक शब्द। तो उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ कि दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन करिए, आप प्रैक्टिस सेट करो। भाई इसमें तो पढ़ाए हुए में तो एक भी आ ही नहीं रहा। तो दोस्तों पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर आपको वो सारे सभी क्वेश्चन मिलेंगे। आपका माइंड इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा कि आपको नहीं भी पढ़ाया होगा तो आप उसको 4 ऑप्शन में से ढूंढ लोगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो कभी ना हुआ हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो अभूतपूर्व, ठीक है। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल, तो है समय अनुकूल। ठीक है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो। ये देखो अभी यहाँ पे विलोम भी कराया था, तो सरगम। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। जो इस लोक की बात हो, तो लौकिक। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों, एक कई बार आ गया है दोस्तों। तो इसका क्या है? दंपति। बहुत ही इम्पोर्टेंट आया हुआ है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, जैसे विधानमंडल या तुम्हें बताएं लोकसभा कोई भी कानून पेश होता है तो वो एक अधिनियम बन जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति होती है नवीनीकरण। नवीनीकरण। जंगल में लगने वाली आग है, देखो यहाँ से कई क्वेश्चन है। जंगल में लगने वाली आग, यहाँ से इस टाइप की कई क्वेश्चन है, उनमें कंफ्यूज होता है। तो आज मैं इसको आपको आप कभी नहीं भूलने वाले ऐसा तरीका बता दूंगा। तो इसका होता है दावा नल। मैंने इसको ऐसे याद करा था, जैसे वही जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल में तुम्हें पता है कहीं कहीं सरकारी नल वगैरह मिल जाती हैं, तो आदमी दवा जल्दी जल्दी नल पे से पानी भरता है, दवा दवा के एक तरीके से। तो वहीं से ये वर्ड आपको याद कर लेना है, क्या? दावा नल। ठीक है दोस्तों, ये समुंदर की आग, बड़वाग्नि, ऐसे कई सारे शब्द हैं ये, इनको आपको याद करना है। और सबसे लास्ट में है ये, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। तो भाई आप सभी को पता है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो क्या होता है? देशद्रोही।
ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आपको सभी को थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है, क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तभी आप बहुत सारा पढ़ पाओगे। नहीं तो भाई कोई ये सोचता हो कि मैं एक दिन में ही सारी किताबें पूरी कर लूँगा, तो भाई कोई कोई नहीं कर पाया आज तक। धीरे धीरे ही पढ़ाई होती है, धीरे धीरे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और आपने एक कहावत ये भी सुनी होगी भाई कि अगर किताब रखने से ही आदमी ज्ञानी हो जाता, तो जो बुक सेलर होते हैं ना, ज्ञान जो किताब बेचते हैं, तो आज वो सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं। लेकिन वो सिर्फ उन्हें केवल बुक बेचने का काम है, उनका बिजनेस है। दोस्तों पढ़ाई धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपका वर्क बढ़ता जाएगा। इतने से ही आपका इतना वर्क हो जाएगा कि आप इसे समेट नहीं पाओगे। तो मैं आज आपके लिए होमवर्क देता हूँ, होमवर्क नहीं, एक विलोम। इसका मुझे जवाब कमेंट में दें। तो मैं आपको बहन बहन नहीं, भाई भाई का विलोम शब्द बताना है आपको। इसका विलोम शब्द क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए मुहावरे लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों आपके लिए आ गए हैं 11 मुहावरे। तो आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके याद करने हैं, और अपने नोट्स एक तरीके से बना लें, लिख लें। आप लिख लिख के याद करेंगे तो भाई नहीं भूल पाएंगे। एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा कि मैंने इसका वो लिखा था। एग्ज़ाम में हमेशा लिखा हुआ ही याद आता है। जब हम एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं ना कंप्यूटर पे, तो वही याद आता है। जैसे आसमान पर चढ़ना, तो आसमान पर चढ़ाना है ये, तो इसका हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना। जिसे कहते हैं ना कि चढ़ा ले तो अपने इसे सिर पे चढ़ा ले, तेरे ही सर पे टंगा ये, जैसे पुरानी गांव में कहावत कहते हैं। तो वहीं से है अत्यधिक प्रशंसा करना, कि मेरा बेटा ऐसा है, ये करता है, वो करता है। तो कहते हैं कि ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और उसमें एक कहावत भी है, तुमने देखा होगा कि माँ बाप की बातें और किताबें हमेशा कभी धोखा नहीं देती, हमेशा सही राह दिखाती हैं। दोस्तों आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, अप्रिय लगना। जैसे तुमने कुछ गाँव में, हमारे गाँव में भी देखा होगा, सभी गाँव में पुरानी महिलाएं बहुत अच्छी अच्छी कहावतें मारती हैं। भाई हम समझ नहीं पाते, तो ये वही रहती हैं, लोकोक्ति और मुहावरे ही। तो देखो उनको भी कितना अनुभव रहता है। लाल पीला होना, लाल पीला होना होता है क्रोध करना। जैसे आपने देखा होगा, लाल पीला हो जाता है गुस्से में, किसी का चेहरा भी लाल हो जाता है। सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर मरने के लिए तैयार हो जाना। कहते हैं ना कि कफन बांध के सिर हथेली, जान हथेली पर लेके निकला है, तो ये वही है, मरने के लिए तैयार हो जाना। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। विवेक से मतलब शांति पूर्वक ढंग से, एक तरीके से कुछ भी काम करने से पहले 1 मिनट सोच लेना चाहिए, तो उस काम में करने में मज़ेदारी आती है। अंगूठी का नग होना, ये होता अनुरूप जोड़ा होना। जैसे अंगूठी का और नग का जोड़ा रहता है ना, तो वहीं से है। दोनों, उसके बगैर वो बेकार लगेगी, उसके बगैर वो, तो दोनों चीज़ होंगी तभी अच्छा लगेगा। काम काज में कोरा होना, काम न जानना। कहते हैं ना कि भाई ये तो कुछ जानता ही नहीं है, काम में एकदम कोरा है, ब्लैंक पेज। कोरा शब्द है एक तरीके से ब्लैंक पेज पे जैसे कुछ नहीं लिखा होता ना, ऐसे ही उसे काम नहीं आता बिल्कुल भी। वही शब्द यहाँ से आया हुआ है। जुबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी। तो आपके 8 मुहावरे हो गए हैं दोस्तों। आपको एक बार ऐसे ही रिवीजन कर लेना है। आसमान पर
पर चढ़ाना, अत्यधिक प्रशंसा करना, आँख की किरकिरी होना या प्रिय लगना, लाल पीला होना, क्रोध करना, सिर हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार हो जाना, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना, अंगूठी का नग होना, अनुरूप जोड़ा होना, काम काज में कोरा होना, काम न जानना, जुबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, टस से मस न होना। तो इसका हो जाएगा अनुनय विनय से न पसीना। अनुनय विनय से न पसीना। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना हो जाएगा अवरोध पैदा करना। मुंह का निवाला होता है बहुत आसान काम। ठीक ठाक स्पीड में ला, 4 घंटे में छोड़ दे, 4.5 में। तो दोस्तों ये आज आपका हो गए 11 मुहावरे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम आपका बढ़ता जाएगा। कल और भी ज़्यादा मैं आपके लिए काम दूंगा और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यकीन करिएगा। और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को ये वीडियो शेयर करें और यहाँ लेकर आएँ हमारे चैनल पर। और इस चैनल पर कोई वीडियो में कमी हो, राइटिंग में या क्लियरिटी में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा दोस्तों। जय हिंद साथियों। मैं सोच रहा था